संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 800 साल पुरानी मस्जिद के बाद अब हिंदू सेना के लोगों ने देश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली को अपना निशाना बनाते हुए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर इस मस्जिद के सर्वे की मांग कर दी है। देश की धरोहर लाल किला, जहां से 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लच्छेदार तकरीरें करते हैं, उस लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर कई सौ सालों का इतिहास लिए बैठी दिल्ली जामा मस्जिद का अब सर्वे होगा। ये वो मस्जिद है जिसकी सीढ़ियों पर चढ़कर अल्लामा फजल हक खैराबादी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ नारा बुलंद किया था और इसी मस्जिद से गोरों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद गोरों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन कल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग की है। हिंदू सेना का दावा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मंदिर के कुछ अवशेष नजर आते हैं और उनका ये दावा बादशाह औरंगजेब की किताब औरंगजेबनामा को आधार बनाते हुए किया गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का ये कहना है कि औरंगजेब की जीवनी औरंगजेबनामा में ये बात लिखी हुई है कि खान जहां बहादुर ने उदयपुर और जोधपुर में कृष्णा मंदिर को तोड़ने के बाद मंदिर की प्रतिमाओं को खंडित कर बैलगाड़ियों के सहारे दिल्ली भिजवा दिया था। इसीलिए हिंदू सेना चाहती है कि मंदिर का सर्वे हो और उन मूर्तियों को निकालने के बाद दोबारा मंदिरों में स्थापित किया जाए, जिससे औरंगजेब की क्रूरता और उसके इस काले इतिहास को दुनिया के सामने लाया जा सके कि वो कितनी मंदिरों को अपने शासनकाल में तोड़ चुका है। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वक्त मिले तो जरूर उसे जाकर पढ़ना और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको ये बात जरूर समझ में आएगी कि इस वक्त देश के अंदर मुगलों के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार किया जा रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये बात भी समझ में आएगी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, जिसमें ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान देश के अंदर मौजूदा मंदिरों को सिरे से तोड़ते हुए हिंदू समुदाय के लोगों पर तमाम जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले थे। इसी रिपोर्ट में यह बात भी लिखी हुई है कि बादशाह औरंगजेब ने 1687 में बनारस घाट पर बनी मस्जिद से सटी हुई खाली जमीन को वहां के ब्राह्मणों को रहने के लिए दे दिया था। साथ ही 1691 में बालाजी मंदिर के समर्थन में चित्रकूट के महंत बालक दास निर्वाणी को 8 गांव और कर मुक्त यानी टैक्स फ्री जमीनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान दे दिया था या फिर उन्हें प्रदान कर दिया था। इतिहास पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है कि जिस तरीके से मुगल बादशाहों ने अपने धार्मिक स्थलों या फिर जो भी उनकी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं उन्हें संरक्षित किया था, ठीक उसी तरह दूसरे धर्म के लोगों के भी धार्मिक स्थलों को संरक्षित करते हुए उनको प्रोटेक्ट किया था। लेकिन आज देश के अंदर जिस तरीके से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है उसके बारे में क्या ही कहें। देश के इतिहास में मुगलों के ऐसे तमाम दौरों में इतिहास चीखते और चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा रुकने का नाम नहीं लेता है। ऐसी तमाम बातें किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। फिलहाल वापस लौटते हैं अपनी टॉपिक पर। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की इस मांग को शासन प्रशासन ने कितनी गंभीरता से लिया है, इस पर अभी कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई है। इस मामले से जुड़ी अगर कोई भी खबर आती है तो वो सब आपके साथ मैं जरूर साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।